गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा दूसरा दिन है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। आज हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंसेस के बारे में प्रेजेंट में। प्रेजेंट क्या होता है? जो हमारा समय चल रहा होता है उसे हम प्रेजेंट बोलते हैं। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कैटेगरी 1, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सीखा कि सिंपल सेंटेंसेस में प्रेजेंट में कैसे यूज़ होता है। तो फर्स्ट हमने सीखा था कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज एम आर प्रेजेंट में मेन हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें इज एम और आर का यूज़ होता है। जैसे कि इज़ कहाँ पर यूज़ होता है? जैसे कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन कौन होता है? जैसे ही हो सकता है, शी हो सकता है और इट हो सकता है। और आई के साथ हमेशा एम ही लगता है। आर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है, जिसने नहीं देखा वो पहली वीडियो देख ले तो उसको सभी सब्जेक्ट्स के बारे में क्लियर हो जाएगा। आर कहाँ यूज़ होता है? जैसे दे हो गया, वी हो गया और बाकी के बच्चे जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ आर लगता है। जैसे कि यहाँ पर ज़्यादा लोगों की बात की जाए वहाँ पर आर लगता है। तो अब हम आगे सीखेंगे कि इसका कैसे यूज़ करना है। ओके, सबसे पहले जब हम कोई भी सेंटेंस को बोलते हैं जब भी हम किसी को कुछ भी कहते हैं तो उसमें कुछ कैटेगरीज होती है। तो सबसे पहले होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जैसे कि सिंपल बात की जाती है, इसमें कोई भी मतलब कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कोई भी हम ना नहीं करते, ठीक है, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले जो यूज़ होता है मतलब कि रूल का, उसमें सिंपल हमने सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। तो पहली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आज आपने बोलना सीखना है, तो आप कैसे सीखेंगे? सबसे पहले इन चीज़ों को याद करेंगे कि जैसे हमने किसी के साथ अपना रिलेशन बताना है तब हम बोलेंगे, किसी के साथ हमने कोई ऑक्यूपेशन बतानी है, किसी की जो खुद की उम्र बतानी है, कोई क्वालिटी बतानी है, फीलिंग्स बतानी है, नेचर बताना है, लोकेशन बतानी है, तब हम इंग्लिश बोल सकते हैं। मतलब ईज़िली बिना डरे, तो हमें रूल याद होना चाहिए कि ये रूल है और हमने ऐसे बोलना है, ठीक है। सो सबसे पहले इस रूल का यूज़ करते हुए मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे कि आपने रिलेशन बताना है, अब आप कौन हो? मेरे स्टूडेंट्स हो। फिर मैं क्या लिखूँगी? यू। रूल के अकॉर्डिंग यू के साथ क्या आएगा? आर। यू आर माई स्टूडेंट्स, यू आर माई स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैंने ऑक्यूपेशन बतानी है, ठीक है, ऑक्यूपेशन बतानी है। जैसे मैं खुद की बता रही हूँ, आई एम ए टीचर, ठीक है, मैं एक अध्यापिका हूँ। उम्र बतानी है, जैसे मैं खुद की उम्र बताती हूँ तो आई एम 27 years old। क्वालिटी बतानी है, जैसे कि मैं खूबी बताती हूँ, आई एम गुड एट कुकिंग। ओके, क्वालिटी होगी। फीलिंग बतानी है, अगर मैं कहूँ कि मैं खुश हूँ तो ये मेरी क्या होगी? फीलिंग। अगर मैं कहूँ मैं सैड हूँ तो ये क्या होगी? मेरी फीलिंग, ठीक है। तो आई एम हैप्पी। नेचर बताना है। अभी नेचर का क्या मतलब है? नेचर वो नहीं कुदरत वाला, यहाँ पर नेचर मतलब स्वभाव की बात हो रही है। जैसे कि कहूँ कि मेरा नेचर है कि मैं खुद में ही रहती हूँ, ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। जे भी मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है सब कुछ। नेचर 3 तरह का होता है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है? जो इंसान खुद में ही रहता है। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? जो इंसान बहुत फ्रेंडली होता है, एकदम किसी से भी मिलजुल जाता है, ठीक है।
एम्बीवर्ट क्या होता है, जो इंसान पहले तो मतलब खुद में रहता है लेकिन बाद में बहुत खुल जाता है, ठीक है। सो मैं क्या हूँ, आई एम एन इंट्रोवर्ट, ठीक है। अभी लोकेशन बतानी है, जैसे कि मैं कहाँ पर हूँ, जैसे आप कहाँ पर हो, आपने कैसे किसी को लोकेशन बतानी है। जैसे मैं कहूँ आई एम इन जलंधर, राइट। सो सिंपल थे सेंटेंस बताने, ठीक है। आगे आता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में भी सेम ऐसे ही सेंटेंस बताने हैं, लेकिन इसमें रूल क्या था, पहले क्या रूल था, सब्जेक्ट प्लस इजेमर प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल ये सेंटेंस था। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें नोट आ जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ नोट का चेंज आया है। जैसे कि मैं कहूँ मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, एक्सट्रोवर्ट मैंने आपको बताया जो मैं मतलब कि एकदम किसी से मिलजुल नहीं जाती, तो मैं क्या नहीं हूँ, मैं कौन थी, मैं इंट्रोवर्ट थी। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगी, आई एम नॉट एन एक्सट्रोवर्ट। सिंपल सिंपल था सेंटेंस बनाना, राइट। आगे मैं कहूँ कि मैं जलंधर में नहीं हूँ, ठीक है। जब मैं कहूँ कि मैं कपूरथला में नहीं हूँ, तो मैं क्या कहूँगी, आई एम नॉट इन कपूरथला। अगर मैं कहूँ कि मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। अगर मैं कहूँ कि आप मेरे दुश्मन नहीं हो, यू आर नॉट माई एनिमी, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट योर स्टूडेंट। बस आपने क्या करना है, अपनी थिंकिंग को थोड़ा इन्हेंस करना है, तभी आप इंग्लिश को बोल पाएंगे। अगर आप झिझकते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस रूल को ध्यान रखना है, दिमाग में अपनी थिंकिंग को इन्हेंस करना है, वोकैबुलरी इंक्रीज़ करनी है, आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो अब हमारा नेक्स्ट रूल है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जैसे कि पहले हमारा रूल था सब्जेक्ट प्लस इजेमर प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या किया हमने, जो हमारा इजेमर पीछे आता था उसको हमने आगे ले आए, तो बाकी जो पीछे का सेंटेंस रह गया। सो सिंपल इजेमर आगे आ जाता है, ठीक है। अगर हमने वाई, व्हाट, हाउ, ठीक है, व्हेन, विद whom, ठीक है, ये सारे क्या है, WH फैमिली है, बहुत सारे होते हैं, इसकी भी मैं आपको वीडियो बनाकर शेयर कर दूँ कि WH फैमिली में क्या क्या होता है, तो आपने उसको भी सीख लेना है। सो इन सेंटेंसेस में जैसे कि ये हमारा फर्स्ट रूल था, अगर हमने मतलब कि वट, वाई वगैरह लगाना है तो वो पहले आ जाएगा, बाकी सेंटेंस फिर भी सेम ही हमारा रहेगा। अब हम इसका सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, कि जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस हम बनाएंगे कि आप ठीक हो। जैसे कि पहले आप बीमार थे, है ना, तो मैंने नहीं पूछा, तो अभी मैं पूछ रही हूँ कि अब आप ठीक हो। आर यू फाइन नाउ, आर यू फाइन नाउ, आप ठीक हो। अगर मैंने पूछना है कि आप खुश हो, आर यू हैप्पी टुडे, ठीक है। अगर मैंने पूछना है कि जो बादल होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, आर क्लाउड्स वाइट, ठीक है। अगर मैंने पूछना है WH फैमिली का, आपको पता होगा कि ये हम सेंटेंसेस यूज़ भी करते हैं, जैसे कि
हाउ आर यू, आप कैसे हो. हु आर यू, आप कौन हो. राइट. तो ऐसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं. नेक्स्ट आ गई हमारी कैटेगरी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की. अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम नोट का यूज़ कर देते हैं. सॉरी, यहाँ पर रूल गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा. यहाँ पर इज़-एम-आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट आएगा. यहाँ पर भी नोट आएगा. ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है. सो रूल हमारा सेम है, बस सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता है, नोट आ जाता है. ठीक है. जैसे कि मैं सेंटेंस बताऊँ कि क्या लोग पागल नहीं हैं. ठीक है. आर पीपल नॉट मैड. ठीक है. अगर मैं कहूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपके लिए अच्छी नहीं हूँ, एम आई नॉट गुड फॉर यू. अगर मैं कहूँ, आपसे पूछ रही हूँ कि मैं एक अच्छी टीचर नहीं हूँ, एम आई नॉट गुड टीचर. ठीक है. सो ये हो गए हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. सो मतलब कि जो हमारे मेन सेंटेंस होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव. ठीक है. अफर्मेटिव जिसमें सिंपल पूछे जाते हैं, नेगेटिव जिसमें नोट आ जाता है, इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन आ जाता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन भी आता है और नोट भी आता है. ठीक है. सो ये थे हमारे सिंपल सेंटेंसेस का रूल जिसमें इज़-एम-आर का यूज़ होता है. सो आगे आ गया हमारा कैटेगरी 2 जिसमें हैज़-हैव का यूज़ होता है. हैज़-हैव क्या होता है. हैज़-हैव का यूज़ तब होता है जब हम कहते हैं कि ये चीज़ हमारे पास है, या फिर हम कहते हैं कि अगर हम कहें कि ये हमारा भाई है, जब बहन है, जब कोई दोस्त है, जब माता है, जब पिता है ना. मतलब कि जो चीज़ आपके पास है. ठीक है. मतलब कि जैसे जिस चीज़ों के अंत में पास शब्द हो. ठीक है. जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास घड़ी है. ठीक है. मेरे पास आईफोन की घड़ी है. ठीक है. सो मतलब कि जैसे कि, और अगर हम कहें कि मेरा दोस्त है ये, ठीक है, मेरी बहन है, जब मेरा भाई है. ठीक है. सो ऐसे जो चीज़ें हम कहें कि मेरे पास ये है वो है, तब हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं. ठीक है. अब हैज़ कहाँ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. थर्ड पर्सन जैसे कि आपको बताया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया. ठीक है. हैव कहाँ यूज़ होता है, जो बाकी बचे सब्जेक्ट हो के, जैसे यू, वी, यू, दे, जो भी ज़्यादा चीज़ें होती है वहाँ पर हैव यूज़ होता है. सो हम पहले सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ना कोई नेगेटिविटी नोट वगैरह नहीं पूछा जाता. ठीक है. सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम हैज़ हैव का कैसे यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले जैसे कि कहूँ कि मेरी बहन के पास एक मोबाइल है. ठीक है. मैं कैसे कहूँगी, माई सिस्टर हैज़ ए मोबाइल. ठीक है. अगर मैं कहूँ मेरे पास आईफोन है, आई हैव एन आईफोन, मेरे पास आईफोन है. ठीक है. अगर मैं कहूँ कि मेरे पास वाइट शूज़ है, आई हैव ए पेयर ऑफ वाइट शूज़. ठीक है. जहाँ पर एक चीज़ अगर हम लेंगे तो उसके बदले उसके साथ कोई साथ में चीज़ मिलनी ही मिलनी है, तो वहाँ पर पेयर यूज़
हो जाता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरी माँ के 3 भाई हैं, तो माई मदर हैज़ 3 ब्रदर्स, ठीक है। सो ये हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसका हमने यूज़ भी सीख लिया है। अगर आगे आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या पहले करते थे यूज़, हैज़ हैव का, हैज़ हैव का यूज़ करते थे, लेकिन नेगेटिव में हम डज और डू का यूज़ करते हैं। हैज़ को हम हटा देते हैं, डज और डू हमको बता देता है कि क्या है, यहाँ पर सिर्फ हैव का ही यूज़ होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, इसमें सिर्फ हैव यूज़ होगा। जब भी हम डू जो डज लगाएंगे तो हैव ही लगाना है, ठीक है। सो डज नॉट हैव, सेम रूल है, डज नॉट हैव कहाँ पर लगना है, थर्ड पर्सन के साथ, जैसे कि ही शी हो गया, ठीक है। डोंट हैव कहाँ पर यूज़ होना है, बाकी के जो सब्जेक्ट हो गए वही हो गया, ठीक है। यू है हो गया, ठीक है, आई हो गया, ठीक है। सो जो बाकी के सब्जेक्ट हो गए उनके साथ डोंट हैव लगेगा, क्लियर। सो आगे हम इसके सेंटेंस सीखेंगे। जैसे मैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको बताऊं, मेरे पास फ़ोन नहीं है, ठीक है, आई डोंट हैव ए आईफोन नहीं है मेरे पास, ठीक है। सो मैं कहूँगी आई डोंट हैव ए आईफोन, हैव एन आईफोन, ठीक है। अगर मैं कहूँ मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव ए कार, आई डोंट हैव ए कार, ठीक है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरी जो ब्रदर है उसके पास घड़ी नहीं है, माई ब्रदर डज नॉट हैव अ वॉच, मेरे ब्रदर के पास वॉच नहीं है, ठीक है। सो इसमें मैंने यूज़ बता दिया आपको डोंट हैव का भी और डज नॉट हैव का भी, ठीक है। अब आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आगे आ गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जो हम यूज़ करते हैं डू डज हैव का, वो पहले आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हैव नहीं अब आगे आएगा, हैव वहाँ पर ही रहेगा, बस डू डज हमारा आगे आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पूछूँ, डू यू हैव ए कार, क्या आपके पास गाड़ी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपकी बहन के पास एक्टिवा है, डज योर सिस्टर हैव अ एक्टिवा, ठीक है। अगर मैं पूछूँ आपकी माँ के पास पैसे हैं, ठीक है, डू योर डज माई मदर हैव अ मनी, सॉरी, डज योर मदर हैव अ मनी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा यूज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। नेक्स्ट आ गया हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में जो नो आ जाता है कि हमने क्वेश्चन भी पूछना है और साथ में क्या लगाना है, नोट भी लगाना है, ठीक है। अब नोट कहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आएगा, नॉट हैव, ठीक है। रूल हमारा ये है। अब हमने इसका कैसे यूज़ करना है, जैसे कि मैं कहूँ कि जैसे कि मेरा दोस्त है हरमन, ठीक है, कि हरमन, क्या हरमन के पास वॉच नहीं है, डज हरमन नॉट
हैव अ वॉच। ठीक है। क्या मेरी 2 बहनें नहीं हैं? डू आई नॉट हैव 2 सिस्टर्स? राइट। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव में अगर हमने डबल जो एच फैमिली का यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे? मैंने क्या करना है, जैसे कि मैंने ये पूछा है कि हरमन के पास वॉच नहीं है। अब मैंने कैसे पूछना है, हरमन के पास वॉच क्यों नहीं है? वाई लगा देना है यहाँ पर, बस। और क्या करना है? ठीक है। तो सिंपल ऐसे सेंटेंस हमने बनाने हैं। तो अभी सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है। जितने भी मैंने आपको रूल बताए हैं, इनके आपने 10-10 सेंटेंसेस अपनी असली लाइफ के बारे में लिखने हैं। और अगली वीडियो में मैं इनका मिक्सअप कर आपको यूज़ बताऊंगी। तो फिर अगले दिन में मैं आपको पास्ट सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए रोज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को कंटिन्यू रखूं। थैंक यू वेरी मच।